ही नहीं बल्कि झूठ को जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ में कोई अंतर नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, उनके लिए झूठ भी उतना ही ज़्यादा सच है जितना किसी अच्छे इंसान के लिए सच। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जैसा है। एग्जाम्पल, जॉन रॉबिन्सन इंटरनेट का पहला सीरियल किलर था। वो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सपनों की दुनिया दिखाता और फिर वे महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। उसने सालों तक यह झूठा खेल खेला और किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी झूठ बोलते और वो अपने दिमाग को एक ऐसा महान इंसान समझते हैं जिसके झूठ के सहारे उनका चलना मुश्किल है। ऑर्थर कहते हैं कि उनसे बात करते हुए सच और झूठ को अलग करना नामुमकिन था। वह आपको वही सुनाते थे जो आप सुनना चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, मौत के साथ एक मुलाकात। क्रिस्टोफर एक लेखक नहीं है। वो उस अंधेरे के बेहद करीब गए हैं जिसे हम सब महसूस भी नहीं कर सकते और जिससे हम सब दूर भागते हैं। वो दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के सामने बैठे हैं। वो बताते हैं उन कब्रों में एक अजीब सी ठंडक होती थी कि जब आप क्लर की आंखों में देखते हैं तो आपको यह खालीपन साफ दिखता है। कोई भावना नहीं, बस एक शिकारी की नज़र। एग्जाम्पल, वो माइकल ब्रूस रॉस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट था और शांति से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसका नकाब उतरा। आर्थर ने उसकी आंखों में वह ठंडक देखी और वो समझ गए कि वह किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहे थे। वो उस एहसास को आज भी नहीं भूले हैं। यह मुलाकातें आसान नहीं थीं। अपराधियों ने उन्हें मैनिपुलेट करने की हर कोशिश की, लेकिन आर्थर का मकसद साफ था, उन्हें समझना कि ऐसा दिमाग काम कैसे करता है। वो जवाब ढूंढने गए थे। इन मुलाकातों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि बुराई सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो सच में मौजूद होती है और हर कहानी कोई कल्पना नहीं होती। काफ़ी सारी कहानियाँ सच के आधार पर भी लिखी जाती हैं। कभी कभी हम सिर्फ उन्हें कहानी समझकर झुठला देते हैं। कभी कभी वह मुस्कुराकर आपसे बात भी करती हैं। चैप्टर 9, नफरत की आग। साइकोपैथ और सेवेज हत्यारे सिर्फ ठंड और खालीपन से नहीं भरे होते। उनके अंदर अक्सर एक चीज होती है, नफरत की जलती हुई आग। यह नफरत किसी एक इंसान के लिए नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया, पूरे समाज या किसी खास ग्रुप के लोगों के लिए होती है और यही नफरत उन्हें गुनाहों का फ्यूल बनाती है। यह नफरत आती कहाँ से है? अक्सर उनके लिए लाइफ एक्सपीरियंस कहाँ से आता है कि वह सभी लोगों को एक नफरती आँखों से देखते हैं। शायद उनके बचपन में उन्हें बुली किया गया हो, समाज ने उन्हें रिजेक्ट किया हो, या हो सकता है कि उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई और उनके दर्द को सुनने वाला कोई न हो। उनके अंदर सालों तक दबे रहे उस दर्द को फिर एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फटना होता है। एग्जाम्पल, केनेथ बेयांग की, जिसे हिलसाइड स्ट्रेगलर के नाम से जाना जाता था, महिलाओं से नफरत करता था। उसे लगता था कि महिलाएं उसे हमेशा रिजेक्ट करती हैं। पुलिस की नौकरी के लिए भी उसने कई बार अप्लाई किया, लेकिन उसे हमेशा रिजेक्ट किया गया। यह सारे रिजेक्शंस उसके अंदर इकट्ठा होते रहे और उसके अंदर गुनाह करने का फ्यूल जनरेट करते रहे। वो अपना गुस्सा और नफरत बेगुनाह महिलाओं पर निकालता, उन्हें तड़पाकर और मारकर। उन्हें एक झूठा एहसास होता था कि वह पावरफुल है। इन लोगों के लिए हत्या करना एक बदला लेने का तरीका है। वो उन लोगों को सजा दे रहे होते हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी तकलीफ़ों के जिम्मेदार हैं। भले ही उनके शिकार बिल्कुल बेगुनाह हों, लेकिन हत्यारे की नज़रों में वे सब एक तरह ही हैं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई। ऑर्थर हमें समझाते हैं कि यह दिमाग कैसे काम करता है। यह लोग अपनी सारी गलतियों और नाकामियों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। उन्हें कभी यह नहीं लगता कि गलती उनकी है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है और सारी गलती दुनिया में मौजूद लोगों की है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और सही हैं। और इस नफरत की आग में जलते जलते वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि वो एक साइकोपैथ का रूप ले लेते हैं। चैप्टर 10, क्या यह कभी बदल सकते हैं? यह सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। क्या एक साइकोपैथ को ठीक किया जा सकता है? क्या थेरेपी, दवाइयाँ या उनके अंदर कोई शैतान को मार सकती हैं? क्रिस्टोफर इस किताब में एक बहुत ही साफ और परेशान करने वाला जवाब देते हैं। जवाब है नहीं। साइकोपैथ कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। यह एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि उनके दिमाग के बाहर का हिस्सा होता है। यह वो है जिसे आप इंसान के
कोर नेचर को नहीं बदल सकते। थेरेपी और काउंसलिंग अक्सर इन पर उल्टा असर करती है। वो थेरेपिस्ट से ही नई नई मैनिपुलेशन तकनीक को सीख लेते हैं। एग्जाम्पल, आर्थर एक ऐसे कैदी का जिक्र करते हैं जो जेल में होने वाले सारे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता था। वो थेरेपिस्ट के सामने रोता था, अपने आप पर अफसोस जताता था। उसने सबको यकीन दिलाया कि वह बदल गया है। पैरोल बोर्ड ने उसे एक सुधरा हुआ इंसान मानकर उसे जल्दी रिहा कर दिया और बाहर आने के कुछ ही महीनों के अंदर उसने फिर वही जुल्म किया। वो बदला नहीं, उसने सिर्फ खुद के अंदर नई चीज़ों को डेवलप कर लिया। वह भावनाओं की नकल करना सीख गया और वह सीख जाते हैं अफसोस कैसे दिखाया जाता है, एम्पैथी कैसे जताई जाती है। वे पैरोल बोर्ड और समाज को धोखा देने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वे वैसे ही ठंडे और खाली होते हैं जैसे वे हमेशा से थे। मौका मिलते ही वे फिर से वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया। यह एक डरावनी सच्चाई है, हम मानना चाहें या नहीं। हर इंसान बदल सकता है, यह सिर्फ कहावतों में होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। यह एक सच है, लेकिन आर्थर का अनुभव हमें बताता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। उन्हें सिर्फ समाज से दूर रखा जा सकता है। उन्हें बंद करना रखना ही बाकी दुनिया को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। चैप्टर 11, मैं ही भगवान हूँ। साइकोपैथ के दिमाग के अंदर एक बहुत गहरा विश्वास होता है कि मैं स्पेशल हूँ, मुझ पर दुनिया के नियम लागू नहीं होते और मुझे गॉड ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है। नार्सिसिज्म, इसे नार्सिसिज्म कहते हैं। एक ऐसी सोच जहाँ आप खुद को बाकी सबसे ऊपर बेहतर समझते हैं। उनके लिए हम सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जिनकी ज़िंदगी या मौत उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वो खुद को भगवान समझते हैं, जिसे किसी की ज़िंदगी लेने या बख्श देने का हक है। उनका ईगो उनकी दुनिया को सामने रखता है। एग्जाम्पल, टेड बंडी इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक था। वह खुद को बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम समझता था। उसे लगता था कि वह पुलिस से ज़्यादा चालाक। कोर्ट रूम में भी वह अक्सर वकीलों को हटाकर अपना केस खुद लड़ने लगता था। यह उसका एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था। उसे यकीन था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। यह नार्सिसिज्म उसे निडर बनाता। उन्हें लगता कि वह इतने महान हैं कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वह अपने ही बनाए हुए झूठ पर इतना यकीन करने लगते कि वो सच लगने लगता। वह गलतियां करते हैं, निशान छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता कि नहीं, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता और उन्होंने सभी चीज़ों को परफेक्टली किया है। तब भी उन्हें अफसोस नहीं होता जब उन्हें गुस्सा आता है। गुस्सा बात पर किसी छोटे मोटे इंसान, उनके जैसे भगवान को पकड़ने की हिम्मत कैसे की। उनकी नज़र में गलती उनकी नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो उनकी महानता को समझ ही नहीं पाया। चैप्टर 12, शिकार का नशा। एक साइकोपैथ के लिए सिर्फ किसी को मारना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके लिए पूरा प्रोसेस एक नशा होता है। शिकार को चुनना, उस पर नज़र रखना, उसे डराना, फिर सही मौके पर हमला करना, यह सब उन्हें एक थ्रिल देता है और एक एन्जॉयमेंट जिसे वो बहुत एंजॉय करके फील करते हैं। यह पावर का खेल है। जब वह किसी को कंट्रोल करते हैं, किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला करते हैं, तो उन्हें वह पावर महसूस होती है जो उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं हुई। वह उस पल में खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस करते हैं। यह एहसास उनके लिए किसी भी ड्रग या उससे नशीला पदार्थ का होता है। एग्जाम्पल, डेनिस रेडर, जिसे बीटी के बाइंड टॉर्चर किलर के नाम से जाना जाता है, वो अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें घंटों तक तड़पाता था। वो पुलिस और मीडिया को चिट्ठियाँ लिखकर चिढ़ाता था, उन्हें अपने अगले कदम के बारे में हिंट्स देता था। यह सब उसके रोल का हिस्सा था। उसे लोगों को डर और पुलिस की बेबसी एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। वो अपने शिकार को इंसान नहीं समझते, वह उन्हें एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की तरह देखते हैं। हम एक ऐसी चीज़ जिसे वह अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। वो अपने शिकार के डर को एंजॉय करते हैं, उनकी आँखों, उनकी तकलीफ़ें, उनके टूटे हुए ईगो और सेटिस्फेक्शन चीज़ें, ये सब चीज़ें उन्हें सेटिस्फाई करती हैं। बैरडी कहते हैं कि यह एक चीज़ जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक आम इंसान गुस्से में या बदला लेने के लिए मार सकता है, लेकिन एक साइकोपैथ सिर्फ मज़े के लिए और थ्रिल के लिए मारता है। यह कोई मजबूरी नहीं, यह उनका शौक़ है, उनका नशा है, और नशेड़ी की तरह वो इस नशे के बिना जी नहीं सकते। एक साइकोपैथ कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ इवेंट्स में जाता हो, आपके साथ फेस्टिवल्स को एंजॉय करता हो। एग्जाम्पल,
जॉन वेन गसी, जो बच्चों के जन्मदिन पर एक क्लोन बनकर उनका मनोरंजन करता था, वह एक सफल व्यवसायी था और कम्युनिटी में बहुत एक्टिव था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हँसते-खेलते क्लोन में नकाब के पीछे एक रहस्य छिपा है, जिसने 30 से ज़्यादा लड़कियों की जान ली थी। यह नकाब उन्हें सालों तक बचाता है। यह उनका कैमोफ्लेज है जो उन्हें शिकारियों की भीड़ में छिपाए रखता है। वो जानते हैं कि नॉर्मल कैसे दिखना है और वह इस कला में माहिर होते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है कि राक्षस हमेशा सींग और मूंछ के साथ नहीं आते। कभी-कभी वह एक फ्रेंडली मुस्कान और एक मददगार हाथ के साथ आते हैं। और जब तक आपको नकाब के पीछे का असली चेहरा दिखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 14, कौन बनता है उनका शिकार? साइकोपैथ अपने शिकार को कैसे चुनते हैं? और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होता है सभी लोगों के अंदर कि वो अपने शिकार को कैसे पसंद करते हैं कि यह उनका शिकार हो सकता है, यह रैंडम होता है या नहीं। शिकारी हमेशा कमज़ोर शिकार को ढूंढता है, जैसा कि हम एनिमल्स में या जंगलों में कहीं भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि शिकारी हमेशा कमज़ोर शिकार को ही पसंद करता है। इंसानी दुनिया में भी सेम इसी तरीके का रूल लागू होता है। वह लोगों को टारगेट करते हैं जो अकेले हैं, परेशान हैं या किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वो आपकी दयालुता को आपकी कमज़ोरी समझते हैं और वह जानते हैं कि ऐसे इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर ले। एग्ज़ाम्पल सोचिए, एक लड़की जो अभी-अभी नए शहर में आई है, वह अकेली है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। एक लड़का उससे मिलता है, बहुत केयरिंग और हेल्पफुल है, हमेशा उसकी मदद करने के लिए रेडी रहता है। लड़की को लगता है कि उसे एक सहारा मिल गया है, अनजान शहर है और उसकी मदद करने के लिए कहीं तो कोई फरिश्ता है। वो यह नहीं देख पाती कि यह सब एक चाल है जो शिकारी ने उसी के लिए ख़ास तरीके से तैयार किया है। साइकोपैथ में एक अजीब सी एबिलिटी होती है, वह इंसान को दूर से ही सूंघ लेते हैं, जैसे एक शार्क पानी में खून की एक एक बूंद को महसूस करती है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में समझ जाते हैं कि आप आसान टारगेट हैं। गलती शिकार की नहीं होती, हमेशा शिकार की होती है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि वे कैसे सोचते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि कौन सी बातें उनकी नज़रों में एक आसान शिकार बना सकती हैं। चैप्टर 15, यादों का खजाना। कई सीरियल किलर एक अजीब आदत होती है कि वो शिकार की कोई चीज़ अपने पास रख लेते हैं, एक घड़ी, कोई लॉकेट या कोई गहना। इन चीज़ों की ट्रॉफीज़ कहा जाता है। यह ट्रॉफीज़ सिर्फ चीज़ें नहीं होती, यह उनकी जीत की निशानी है। यह उन्हें उस पावर और कंट्रोल को बार बार महसूस करने का मौका देती हैं कि वो अपने आगे टारगेट को अचीव करें। वो उस पल को फिर से जीते हैं जब वो भगवान बने थे। एग्जाम्पल, जेफरी डॉमर अपने शिकार के शरीर के हिस्से अपने फ्रिज में रखता था। वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके शिकार उसे छोड़ कर जाएं। वो उन हिस्सों को देखकर खुद को कम अकेला महसूस करता। यह उसके दिमाग की एक्सट्रीम सिकनेस को दिखाता है। यह ट्रॉफीज़ उनके ईगो को भी फीड करती हैं। यह उन्हें याद दिलाती हैं कि वे कितने चालाक हैं और कितने स्मार्ट, जो अब तक पकड़े ही नहीं गए। कोई भी उनकी स्मार्टनेस का पीछा नहीं कर सकता। यह उनके अंधेरे का पर्सनल म्यूज़ियम होता है और ये अक्सर यही चीज़ें पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाती हैं, एक मरे हुए इंसान की आखिरी आवाज़ बन जाती हैं। एक छोटी सी ट्रॉफी एक हत्यारे को उसके अनगिनत जुर्मों से जोड़ सकती है। यह याद दिलाती है कि जुर्म कभी भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 16, जिसे डर नहीं लगता वह हम सबसे डरते हैं। सज्जा से पकड़े जाने से यह डर ही हमें गलत काम करने से रोकता है, लेकिन एक साइकोपैथ के दिमाग में यह डर वाला स्विच ही नहीं होता। उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। वो उस पल में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो स्पेशल हैं और इनविजिबल हैं। यह उनके दिमाग की एक कमी है, यह कोई ब्रेवरी नहीं है। एग्जाम्पल, सोचिए एक चोर जो बैंक लूटने जाता है। एक आम चोर नकाब पहनेगा, पहचानने जाएगा और पहचाने जाने से डरेगा, लेकिन एक साइकोपैथ चोर शायद बिना नकाब के सीसीटीवी कैमरे को देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके लिए यह भी एक गेम है। एक निडरता ही उसे ऐसे जुल्म करने की हिम्मत देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब तक कि दीवार ही नहीं टूट जाती तो क्रूरता की कोई भी सीमा नहीं रहती। ऑर्थर कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो किसी चीज़ का डर नहीं समझता, आप किसी अपराधी से बात नहीं कर रहे, आप ऐसे दिमाग का सामना कर रहे हैं जिसके लिए नियम और कानून सब कहानियों में हैं। चैप्टर 17, शैतान से सवाल।
जवाब एक साइकोपैथ से सच उगलवाना लगभग नामुमकिन है।